recording MBC C Sharp 19 बैच। ठीक है भाई लोग, तो और लास्ट क्लास में हमने जो है आपका इफ एल्स कंडीशन जो है देखा था। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में किसी को दिक्कत कि इफ कैसे? ठीक है, सो अब जो है क्या है कि आप इतना इफ एल्स कंडीशन लिखते हो या इफ एल्स समझ गए, उसी के लिए मैंने एक चीज छोड़ के रखा था उस दिन। अगर आपके नोट्स पे हम जाएं, एक टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, डॉट नेट कहाँ गया आप लोग का? ठीक है, यो आप लोग का था। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो कभी कभी क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने यही कंडीशन लिखा है इफ एल्स में। ठीक है, इसी को आप जो है टर्नरी ऑपरेटर से भी आप वर्क करा सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो कंडीशन कि आपका क्या नाम है, ये हाँ वो ये हटा देते हैं, तीन वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इंट वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा x, ठीक है, ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसे मैंने टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कुछ भी आपने राइट लाइन इसके अंदर है, और कॉलन। ठीक है, आपने क्या किया, एक कॉलन होता है, फिर आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो। ठीक है, और यहाँ पे आपने, ठीक है, तो ठीक है, सो एक मिनट एक कॉल। ग्राफ को देखते हैं। हाँ भाई, हाँ, ओह, सो वैर एक कोई रिजल्ट में इसको ले लेते हैं, चाहे इंटीजर में ही ले लेते हैं, इंट और जेड। ठीक है, और यहाँ पे इसको नीचे ही डाल देते हैं, इसको जस्ट ऐसे कर लेते हैं, नीचे ही डाल देते हैं, यहाँ पे हाय और यहाँ हेलो हेलो। ठीक है, सो आपका जो है, अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, ये क्या कह रहा है भैया, कैन नॉट इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टू इंट। स्ट्रिंग कौन सा है भैया? अच्छा, ये स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, सो स्ट्रिंग अगर आप लेना है तो आप स्ट्रिंग टाइप का इसमें जो है आपका, सो इंटीजर कॉलन और आपका ये कैनॉट इम्प्लिसिट कन्वर्स, लेफ्ट में आपका इंट है, तो ये इसको हम लोग ले लेते हैं वैर। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि ये भी जस्ट लाइक कि आपका जस्ट लाइक कैसे वर्क करेगा, ध्यान देना। ठीक है,
ये वैर में या तो आप स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में ले लो, वो स्ट्रिंग के लिए मना कर रहा था, ठीक है, स्ट्रिंग में भी ले वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन, अगर इसको दोनों तरह से हम यूज करते हैं, एक इफ और तुम्हारा चेन है, ठीक है, एक्स वाई, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन अगर 10 है, ठीक है, चाहे एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखे ना, ग्रेटर देन लिखे हैं, ग्रेटर देन अगर तुम्हारा 10 है, ठीक है, तो ये और फिर एल्स, एल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं प्रिंट वाला लिख लेते हैं, कंसोल डॉट प्रिंट वाला, ठीक है? नहीं छोड़ो, खुद ही से लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे कर दिए हाई, और सेम जहाँ पे कर दिए हेलो, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? हेलो नितेश कुश, जी सर। ठीक है। यस देखिए सर। मैंने दो स्टेटमेंट लिखा, एक देखिए ये इंट है, एक इफ लिखा और एक एल्स लिखा, जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, और एक इसी दोनों का ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और इसमें भी मैंने कंसोल जो है प्रिंट करा लूं, कंसोल जो रिजल्ट है, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, और ये जो है आपका वैल्यू जो है जेड है, ये मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर डबल कोट में कर दूं, वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, और आप जो है प्लस जेड, ठीक है। और अगर आपको रोकना है तो सबके जगह एक बार रीड लाइन लगा दीजिए, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा सिंपली सब में क्या है डिफरेंस, वो जस्ट आपको पता चल जाएगा, अभी जस्ट मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए x का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे गया, क्या x का वैल्यू जो है 10 से बड़ा है तो ये एल्स में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो, ठीक है, एल्स में गया, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जो है फिर से हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे चेक किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि आप देखेंगे कि x और y से बड़ा है, यानी कि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है, तो इसमें प्रिंट करे हाई और नहीं तो हेलो, तो इसमें देखिए आपका हेलो आ गया। अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ z, यानी कि ये जो हमने लिखा है हेलो, और इसमें भी वैल्यू हेलो। सो अगर कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि इफ एल्स का, ठीक है, तो सिंगल लाइन में हम लोग ये पूरे इफ एल्स को ऐसे हम लोग जो है आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाली ये वाली जो वैल्यू है, जब ट्रू होगा तब ये प्रिंट करेगा, और कॉलन के बाद ये जो हेलो है जब फॉल्स होगा तब काम करेगा, यानी कि ये इफ वाली कंडीशन है, ये एल्स वाली है। जैसे इफ वाली में ये एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाली में ये, यानी कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन y है तो ये प्रिंट करेगा, सही होगा तो, और या तो ये अगर ये x का वैल्यू यहाँ पे हम 20 के जगह अगर 30 कर दें और इसको हम लोग ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, अब देखिए आपका क्या प्रिंट करेगा, हाई, और फिर इंटर वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू आपका हाई, यानी कि ये जो 30 वैल्यू है इससे बड़ा है तो यस, तो ये वाला प्रिंट करेगा। तो अगर कभी कभी ऐसा सिनारियो आता है कि इतने बड़ा स्टेटमेंट को देखिए एक लाइन में आपने इसको जो है चेंज कर दिया, क्या
इसी को बोलते हैं आपको टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये है, ये दैट इज ये टर्नरी ऑपरेटर जो आप यहाँ पे हमने लिखा था कि एक आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो इसमें कोई किसी को डाउट? खुश, नितेश, इस वाले स्टेटमेंट में नहीं सर। टर्नरी? हाँ सर। हाँ, नहीं, ये सर, ये तो समझ आ गया सर डाउट। सर एक बार ना ये इफ एल्स को एक बार डबल उसमें से स्लैश में वो कमेंट एक बार करके मतलब सारा कमेंट कर देते तो खाली इनको एक बार रन करा के देखना। इसको कमेंट कर दिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, हाँ अब देखो, अब रन जी। करो। ठीक है, ये देखो, एक बार वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइव। जेड ही आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। है, अगर ये वैल्यू हाँ अब यहाँ पे ठीक है तुम सर। 30 ठीक के जगह जो है 10 कर दोगे तो ये हेलो आएगा। यहाँ पे जब करोगे हेलो हो ये जाएगा। हेलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है सर। तुम्हारा जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, राइट। सो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग जो है कंट्रोल एक्स, ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स यहाँ तक भाई लोग? इफ एल्स, टर्नरी और ये सारी चीज। नो सर। ठीक है, नहीं तो सर, ये तो है। डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल्स हो गया, इफ एल्स हो गया, टर्नरी ऑपरेटर्स हो गया, ये सारे जो असेंबलीज, ये सारे चीज हो गए। ठीक है, अब जो है हम लोग सीखेंगे तुम्हारा क्लास। ठीक है, ये जो ये है, ठीक है, ये क्लास। क्लास के पहले ये बता दिए नेम स्पेस। नहीं सर, एक बार ये बता दीजिए मुझे हाँ, किस पूछना था। हाँ जी, आपकी आवाज कितनी कट रही है। सर ये मुझे इसका सर मैं बोल रहा हूँ पूछना था इसका और बता। नेम स्पेस, राइट। हेल्प। हाँ जी, हाँ जी, देखिए नेम स्पेस क्या है। ठीक है, हेलो। जी सर। नहीं, वो कृतिक की आवाज नहीं आ जी रही। सर, नेम स्पेस ही पूछना था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखिए सर आ नेम, रही है आवाज अब? हाँ अब आ रही है। देखिए नेम हाँ स्पेस अगर मैं नेम बता, स्पेस। हाँ मैं बता रहा हूँ नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस जस्ट लाइक मान के चलिए कि एक एड्रेस है, वो एड्रेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं से आपके घर मुझे डिलीवरी कुछ भेजनी है, ठीक है, या कोई भी लेटर भेजनी है, तो आप मुझे अपना एड्रेस दोगे, राइट। जो एड्रेस हम उसके इनवेलप पे लिखेंगे या जो भी आपका पैकेट होगा उसके ऊपर लिखेंगे, तो वो आपका जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा, राइट। तो सेम नेम स्पेस क्या है, किसी भी नॉट इवन ये आपके एप्लीकेशन का एक एड्रेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि ये आपका यूजिंग डॉट सिस्टम जो अभी यूज हो रहा था, जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, एक कंसोल वाला कॉपी कर लेते हैं, यही जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन हमने किया। ठीक है, सो ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है, इसका एड्रेस क्या है, इसका घर कहाँ है। ठीक है, ये जो है आपका नेम स्पेस के थ्रू पता चलता है। ठीक है, मतलब कि कभी भी जब हम यूज करते हैं, जैसे अगर हम इस पे जाएं कंसोल डॉट रीड लाइन, गो टू इसके डिफिनीशन पे, ठीक है, सो आपको देखिए ये जो है इसका ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जो सबसे टॉप पे जाओ तो देखो ये नेम स्पेस सिस्टम, एक नेम स्पेस सिस्टम यानी कि सिस्टम नाम का, जैसे हम लोग का क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, नेम स्पेस हम लोग का ये प्रोजेक्ट नेम, ये नेम स्पेस और सी शार्प हम लोग का प्रोजेक्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल तुमने अगर इसमें कोई भी मेथड लिखे हो, कोई भी चीज इसमें लिखे हो, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई तुम्हारा मेथड यूज करेगा,
तो नेम स्पेस तुम्हारा यहाँ पे ऐसे यूज करेगा तुम्हारे मेथड को, यूजिंग, और जो तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम है, ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम है, अगर तुम्हारी चीज को कोई यूज करना चाहेगा तो इस तरह यूज करेगा। जैसे तुमने कंसोल डॉट रीड लाइन को यूज करना चाहा, ठीक है, तो भैया इसको जो है इसका एड्रेस तुमको बताना होगा, ठीक है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, गो टू डेफिनेशन पे जाऊं, तो ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट नेम स्पेस सिस्टम। तो जब भी आप यूज करोगे सिस्टम को, तो देखो यूजिंग सिस्टम करके हम बताए ना कि भैया ये चीज यहाँ पे लिखा है। अगर इसको तुम कमेंट कर दोगे तो ये देखो ये रेड कलर का हो जाएगा और ये कहेगा कि मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये लिखेगा द कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट करेंट कॉन्टेक्स्ट, इसको पता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं हम लोग कि ये नेम स्पेस सिस्टम नाम का जो है इसमें लिखा है, और इसको यूज करने के लिए ऐसे यूजिंग, और इसका जहां पे भी इसका एड्रेस है हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसके अगर गो टू डिफिनीशन में जाओगे तो सेम यही देखो, नेम स्पेस ये, और ये वाली जो चीजें हैं ये, तो इसको तुम कॉपी करते हो और कहीं भी यूज, यानी कि ये जो है इसके अंदर जितने भी सारी चीजें लिखी हैं सब एक ही, मतलब कि ये समझो कि एक एड्रेस है और इसके अंदर ये सारे लोग रहते हैं, यानी कि अगर किसी को भी पकड़ना है तो ये तुम्हारा मेन एड्रेस है, क्या, तो सिस्टम। तो अगर सिस्टम, यूजिंग सिस्टम, यूजिंग मतलब उसको तुमको रेफरेंस बताना है कि भैया तुम कहाँ से आए हो। तो यूजिंग डॉट सिस्टम में आप ऐसा नहीं कि रीड लाइन आप किसी को भी पकड़ लो, तुमको जो है ये कर्सर टॉप तब भी जो है यही वाली चीजें यूज होगी, तब भी ये तुमको मिल जाएगी। अगर तुम जो है इसके जगह जो है कोई भी और भी स्ट्रीम लाइन राइट भी यूज करना चाहते हो तो ये भी तब भी तुम यही वाले यूज करो, ठीक है। इसके भी डिफिनीशन में जाओगे तो वहीं पे सेम पहुंच जाओगे। अलग अलग पैरामीटर्स है जो भी, यानी कि जितने भी मेंबर इसके अंदर के हैं, ठीक है, वो कहाँ पे, तो ये उनका रेफरेंस है, ये उनका घर है। उसके अंदर एक ये क्लास है और सारे के सारे बंदे उसी में। और ये किसने बनाया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने, ये जैसे देखोगे ना कंसोल डॉट मेटा डेटा, अगर इस टाइप की चीजें दिखे, ये जो है नॉन एडिटेबल होता है, ना ही तुम इसको एडिट कर सकते हो ना ही डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं, ये असेंबली है। एक जब भी माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं तो ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइन बनी हुई है, ठीक है, हम उस चीज को यूज करते हैं। तो अगेन फॉर एग्जांपल जो हमने सुपर सा, देखो कैसे उसका, और अगर मैं अच्छे तरीका से बताऊं तो मान के चलो कि एक जो हमने कोई एक अच्छा सा कैलकुलेटर बनाया था, क्या, वो मैं कॉपी कर लूं और मैं तुमको और अच्छे से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये है सर, ठीक है, ठीक है, इंट 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 सी डी, कहाँ गया, ये है, रखा था कि हट गया था फ्लोट वाला, ये है कंसोल डॉट, ठीक है। अगर मैं इसको हम ऐसे यूज कर दिए, ठीक है, जो हमने एक बनाया था, ठीक है, कंसोल डॉट पास, और ये इसके बाद भी क्या था, डबल, और ये, ठीक है, ये हमने बनाया था, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसको रन करो, ठीक है, तो वो चीजें कैसे, ठीक, अब इसको तुम ऐसे रन करो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, वैल्यू ऑफ एज, प्लेस फर्स्ट नंबर 4, मैंने किया 6, और ये पूरा का पूरा आ गया 10 -2, ये सारी की सारी, ठीक है। तो मान के चलो जो ऊपर वाली चीज है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करने वाली यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ तक हटा दिया। अब देखो प्लीज इंटर द फर्स्ट नंबर आ गया। मान के चलो तुमने एक ऐसा ये मेथड बना दिया, ठीक है, एक ये चीज जो कि तुम्हारा ये एप्लीकेशन में क्या हो गया कि आपका तुम्हारा क्या नाम है, कोई भी अगर यूज करेगा तो ये तुम्हारा नेम स्पेस ये वाली चीज है, तुमको वो बतानी होगी कि भैया ये तुम जो है ये मेथड नेम तुमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है। तो सेम लाइक
कि जैसे तुमने कंसोल डॉट लिखने के लिए ये बताया कि ये चीजें कहाँ, तो ये तुम्हारा ओन लॉजिक है, ये कैलकुलेटर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं बनाया है, ठीक है, ये तुमने अपने लॉजिक से बनाया है कि एक तुमने जो है यहाँ पे यूजर से बोले कि इंटर एक नंबर करो, एक ऐसे कर लिए, फिर बोले कि दूसरा नंबर करो, और ये पूरा का पूरा परफॉर्म किए और ये सारी की सारी प्रिंट करा दिए। यानी कि जो ठीक है कैलकुलेटर होता है, बट ये तुम्हारा ओन लॉजिक है। 8 सेकंड नंबर 9 ये सारे के सारे देखो ये तुम्हारे लॉजिक है। तो अगर किसी को ये कैलकुलेटर यूज करना है तो तुमसे परमिशन जब लेगा, तुमसे जो एड्रेस लेगा, तो उसमें क्या डालेगा, नेम स्पेस सी शार्प, तो ये तुम्हारा एड्रेस हो गया, और वो यूज करेगा यूजिंग और सी शार्प, तो जो भी इसके अंदर जो आपने मेथड आप इसमें बनाओगे वो तुम्हारा यूज हो जाएगा। ये मेन पर्पस समझो कि नेम स्पेस मतलब जस्ट लाइक कि तुम्हारा एक एड्रेस है। ठीक है, कृतिक समझ में आया? सर। यस सर। हाँ, यस सर। जी सर। ओके। ओके। ठीक है, सर तो मतलब ये ना ऑटो डिफाइन मतलब फॉर्मेट है, जैसे कि नेम स्पेस के अंदर क्लास प्रोग्राम ऐसे करके। ये हाँ, वो तो देखो एक बनाने का तरीका तो है ही, बट मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर ये नेम स्पेस जस्ट हाँ लाइक बहुत ये कार्ड। तुम्हारा मेन जो है घर है, उसके अंदर ये समझो गेट है और ये सारे मेथड्स हैं, मेंबर्स हैं, जी ठीक जी। है। तो अगर किसी को हाँ। अगर ये अंदर की चीजें यूज करनी होगी तो तुम्हारा रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे हमने हम्म, जो है हम्म, ऊपर में यूजिंग सिस्टम दिया, तो हम्म, इसमें जो राइट क्लिक करके गो टू डिफिनीशन में जाओगे, तो ये देखोगे ये भी जो है एक नेम स्पेस सिस्टम के अंदर एक ये पहले क्लास बना हुआ है, उसके हम्म, अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये ठीक होती हैं। है सर, ये क्लास भी अलग अलग तरीके की होती हाँ, वो क्लास तो वो तो पढ़ेंगे, स्टैटिक क्लास अलग होती है, नॉर्मल क्लास, है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो वो जो है जी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम सर लोग कि हाँ जी। ये चीज पूछती, क्लास प्रोग्राम पर ये जैसे क्लास के ऊपर जीरो रेफरेंस, ये क्या है सर? ये जो